रोज चाय पीने के बहाने लिली को देखने आने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और कहीं न कहीं लिली को भी सीनू पसंद आने लगा। फिर एक दिन शाम को सीनू ने लिली को प्रपोज किया और लिली ने भी हाँ कह दिया। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे और मिलकर रेस्टोरेंट चलाते थे। कुछ समय बाद लिली प्रेग्नेंट हो गई तो उसने घर पर रहना शुरू कर दिया और सीनू अकेले रेस्टोरेंट संभालने लगा। एक दिन एक अमीर और खूबसूरत बिल्ली, जिसका नाम मैरी था, अपने दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट में आई। उसने सीनू को देखा और उसकी हैंडसम पर्सनालिटी से प्रभावित होकर उससे फ्लर्ट करने लगी। बातों बातों में उसने सीनू को अपना नंबर भी दे दिया। सीनू उसकी खूबसूरती और अमीरी देखकर पिघल गया और छुपकर लिली से बिना बताए मैरी से फोन पर बातें करने लगा। मैरी रोज रेस्टोरेंट आने लगी और दोनों साथ में खाना खाते, बातें करते। धीरे धीरे यह सब लिली को पता चल गया। एक दिन लिली अचानक रेस्टोरेंट गई तो उसने देखा कि सीनू और मैरी रोमांटिक डिनर कर रहे थे और सीनू उसका हाथ पकड़े बैठा था। यह सब देखकर लिली टूट गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर लौट आई। शाम को जब सीनू घर आया तो लिली ने उससे पूछा, सीनू, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम एक परिवार बनने वाले हैं और तुम बाहर ये सब कर रहे हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। सीनू ने बेरुखी से कहा, हाँ, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैरी तुमसे ज्यादा सुंदर और अमीर है। यह सुनकर लिली का दिल टूट गया। उसने सीनू से कहा, देखो सीनू, जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हम अपने बच्चे के साथ नई शुरुआत करेंगे। लेकिन सीनू ने बेरहमी से कहा, मुझे तुम और तुम्हारा यह बच्चा नहीं चाहिए। चले जाओ मेरे घर से, मैं मैरी के साथ खुश हूँ। सीनू ने लिली को घर से निकाल दिया। लिली रोती हुई अपने रेस्टोरेंट गई और वहीं सो गई। अगली सुबह जब वह रेस्टोरेंट में थी तो सीनू वहां तलाक के कागज लेकर आया और उसने लिली को तलाक दे दिया। तलाक के बाद लिली ने अकेले कड़ी मेहनत की और खुद ही अपना रेस्टोरेंट चलाने लगी। कुछ समय बाद उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। अब वह अपने बच्चे के साथ रेस्टोरेंट चलाती थी। दूसरी ओर सीनू को उसकी गलती का एहसास तब हुआ जब मैरी ने उसे छोड़ दिया और किसी और बिल्ले के साथ चली गई। एक दिन सीनू वापस लिली के पास आया और माफी मांगने लगा, लिली, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन लिली ने कुछ नहीं कहा। उसने तलाक के कागजों पर भी साइन कर दिए और सीनू हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला गया। कुछ सालों बाद लिली एक मशहूर शेफ बन गई और उसका रेस्टोरेंट 5 सितारा होटल में बदल गया। अब वह और उसका बच्चा मिलकर अपना शानदार रेस्टोरेंट चलाते थे और लिली अपनी मेहनत और आत्मसम्मान से एक सफल और स्वतंत्र महिला बन गई थी। यह एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम लिली था। वह एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती थी। एक दिन वहां एक हैंडसम और अमीर बिल्ला आया जिसका नाम सीनू था। उसने एक कप चाय मंगवाई। जब लिली उसे चाय देने आई तो सीनू लिली को देखता ही रह गया। लिली बहुत खूबसूरत थी और सीनू को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। कुछ देर बाद सीनू वहां से चला गया, लेकिन फिर वह रोज चाय पीने के बहाने लिली को देखने आने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और कहीं न कहीं लिली को भी सीनू पसंद आने लगा। फिर एक दिन शाम को सीनू ने लिली को प्रपोज किया और लिली ने भी हाँ कह दिया। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे और मिलकर रेस्टोरेंट चलाते थे। कुछ समय बाद लिली प्रेग्नेंट हो गई तो उसने घर पर रहना शुरू कर दिया और सीनू अकेले रेस्टोरेंट संभालने लगा। एक दिन एक अमीर और खूबसूरत बिल्ली, जिसका नाम मैरी था, अपने दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट में आई। उसने सीनू को देखा
और उसकी हैंडसम पर्सनालिटी से प्रभावित होकर उससे फ्लर्ट करने लगी। बातों बातों में उसने सीनू को अपना नंबर भी दे दिया। सीनू उसकी खूबसूरती और अमीरी देखकर पिघल गया और छुपकर लिली से बिना बताए मैरी से फोन पर बातें करने लगा। मैरी रोज रेस्टोरेंट आने लगी और दोनों साथ में खाना खाते, बातें करते। धीरे धीरे यह सब लिली को पता चल गया। एक दिन लिली अचानक रेस्टोरेंट गई तो उसने देखा कि सीनू और मैरी रोमांटिक डिनर कर रहे थे और सीनू उसका हाथ पकड़े बैठा था। यह सब देखकर लिली टूट गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर लौट आई। शाम को जब सीनू घर आया तो लिली ने उससे पूछा, सीनू, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम एक परिवार बनने वाले हैं और तुम बाहर ये सब कर रहे हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। सीनू ने बेरुखी से कहा, हाँ, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैरी तुमसे ज्यादा सुंदर और अमीर है। यह सुनकर लिली का दिल टूट गया। उसने सीनू से कहा, देखो सीनू, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हम अपने बच्चे के साथ नई शुरुआत करेंगे। लेकिन सीनू ने बेरहमी से कहा, मुझे तुम और तुम्हारा यह बच्चा नहीं चाहिए। चले जाओ मेरे घर से, मैं मैरी के साथ खुश हूँ। सीनू ने लिली को घर से निकाल दिया। लिली रोती हुई अपने रेस्टोरेंट गई और वहीं सो गई। अगली सुबह जब वह रेस्टोरेंट में थी तो सीनू वहां तलाक के कागज लेकर आया और उसने लिली को तलाक दे दिया। तलाक के बाद लिली ने अकेले कड़ी मेहनत की और खुद ही अपना रेस्टोरेंट चलाने लगी। कुछ समय बाद उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। अब वह अपने बच्चे के साथ रेस्टोरेंट चलाती थी। दूसरी ओर सीनू को उसकी गलती का एहसास तब हुआ जब मैरी ने उसे छोड़ दिया और किसी और बिल्ले के साथ चली गई। एक दिन सीनू वापस लिली के पास आया और माफी मांगने लगा, लिली, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन लिली ने कुछ नहीं कहा। उसने तलाक के कागजों पर भी साइन कर दिए और सीनू हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला गया। कुछ सालों बाद लिली एक मशहूर शेफ बन गई और उसका रेस्टोरेंट 5 सितारा होटल में बदल गया। अब वह और उसका बच्चा मिलकर अपना शानदार रेस्टोरेंट चलाते थे और लिली अपनी मेहनत और आत्मसम्मान से एक सफल और स्वतंत्र महिला बन गई थी। यह एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम लिली था। वह एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती थी। एक दिन वहां एक हैंडसम और अमीर बिल्ला आया जिसका नाम सीनू था। उसने एक कप चाय मंगवाई। जब लिली उसे चाय देने आई तो सीनू लिली को देखता ही रह गया। लिली बहुत खूबसूरत थी और सीनू को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। कुछ देर बाद सीनू वहां से चला गया, लेकिन फिर वह रोज चाय पीने के बहाने लिली को देखने आने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और कहीं न कहीं लिली को भी सीनू पसंद आने लगा। फिर एक दिन शाम को सीनू ने लिली को प्रपोज किया और लिली ने भी हाँ कह दिया। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे और मिलकर रेस्टोरेंट चलाते थे। कुछ समय बाद लिली प्रेग्नेंट हो गई तो उसने घर पर रहना शुरू कर दिया और सीनू अकेले रेस्टोरेंट संभालने लगा। एक दिन एक अमीर और खूबसूरत बिल्ली, जिसका नाम मैरी था, अपने दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट में आई। उसने सीनू को देखा और उसकी हैंडसम पर्सनालिटी से प्रभावित होकर उससे फ्लर्ट करने लगी। बातों बातों में उसने सीनू को अपना नंबर भी दे दिया। सीनू उसकी खूबसूरती और अमीरी देखकर पिघल गया और छुपकर लिली से बिना बताए मैरी से फोन पर बातें करने लगा। मैरी रोज रेस्टोरेंट आने लगी और दोनों साथ में खाना खाते, बातें करते। धीरे धीरे यह सब लिली को पता चल गया। एक दिन लिली अचानक रेस्टोरेंट गई तो उसने देखा कि सीनू और मैरी रोमांटिक डिनर कर रहे थे और सीनू उसका हाथ पकड़े बैठा था। यह सब देखकर लिली टूट गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर लौट आई।
शाम को जब सीनू घर आया तो लिली ने उससे पूछा, सीनू, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम एक परिवार बनने वाले हैं और तुम बाहर ये सब कर रहे हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। सीनू ने बेरुखी से कहा, हाँ, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैरी तुमसे ज्यादा सुंदर और अमीर है। यह सुनकर लिली का दिल टूट गया। उसने सीनू से कहा, देखो सीनू, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हम अपने बच्चे के साथ नई शुरुआत करेंगे। लेकिन सीनू ने बेरहमी से कहा, मुझे तुम और तुम्हारा यह बच्चा नहीं चाहिए। चले जाओ मेरे घर से, मैं मैरी के साथ खुश हूँ। सीनू ने लिली को घर से निकाल दिया। लिली रोती हुई अपने रेस्टोरेंट गई और वहीं सो गई। अगली सुबह जब वह रेस्टोरेंट में थी तो सीनू वहां तलाक के कागज लेकर आया और उसने लिली को तलाक दे दिया। तलाक के बाद लिली ने अकेले कड़ी मेहनत की और खुद ही अपना रेस्टोरेंट चलाने लगी। कुछ समय बाद उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। अब वह अपने बच्चे के साथ रेस्टोरेंट चलाती थी। दूसरी ओर सीनू को उसकी गलती का एहसास तब हुआ जब मैरी ने उसे छोड़ दिया और किसी और बिल्ले के साथ चली गई। एक दिन सीनू वापस लिली के पास आया और माफी मांगने लगा, लिली, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन लिली ने कुछ नहीं कहा। उसने तलाक के कागजों पर भी साइन कर दिए और सीनू हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला गया। कुछ सालों बाद लिली एक मशहूर शेफ बन गई और उसका रेस्टोरेंट 5 सितारा होटल में बदल गया। अब वह और उसका बच्चा मिलकर अपना शानदार रेस्टोरेंट चलाते थे और लिली अपनी मेहनत और आत्मसम्मान से एक सफल और स्वतंत्र महिला बन गई थी। यह एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम लिली था। वह एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती थी। एक दिन वहां एक हैंडसम और अमीर बिल्ला आया जिसका नाम सीनू था। उसने एक कप चाय मंगवाई। जब लिली उसे चाय देने आई तो सीनू लिली को देखता ही रह गया। लिली बहुत खूबसूरत थी और सीनू को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। कुछ देर बाद सीनू वहां से चला गया, लेकिन फिर वह रोज चाय पीने के बहाने लिली को देखने आने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और कहीं न कहीं लिली को भी सीनू पसंद आने लगा। फिर एक दिन शाम को सीनू ने लिली को प्रपोज किया और लिली ने भी हाँ कह दिया। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे और मिलकर रेस्टोरेंट चलाते थे। कुछ समय बाद लिली प्रेग्नेंट हो गई तो उसने घर पर रहना शुरू कर दिया और सीनू अकेले रेस्टोरेंट संभालने लगा। एक दिन एक अमीर और खूबसूरत बिल्ली, जिसका नाम मैरी था, अपने दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट में आई। उसने सीनू को देखा और उसकी हैंडसम पर्सनालिटी से प्रभावित होकर उससे फ्लर्ट करने लगी। बातों बातों में उसने सीनू को अपना नंबर भी दे दिया। सीनू उसकी खूबसूरती और अमीरी देखकर पिघल गया और छुपकर लिली से बिना बताए मैरी से फोन पर बातें करने लगा। मैरी रोज रेस्टोरेंट आने लगी और दोनों साथ में खाना खाते, बातें करते। धीरे धीरे यह सब लिली को पता चल गया। एक दिन लिली अचानक रेस्टोरेंट गई तो उसने देखा कि सीनू और मैरी रोमांटिक डिनर कर रहे थे और सीनू उसका हाथ पकड़े बैठा था। यह सब देखकर लिली टूट गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर लौट आई। शाम को जब सीनू घर आया तो लिली ने उससे पूछा, सीनू, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम एक परिवार बनने वाले हैं और तुम बाहर ये सब कर रहे हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। सीनू ने बेरुखी से कहा, हाँ, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैरी तुमसे ज्यादा सुंदर और अमीर है। यह सुनकर लिली का दिल टूट गया। उसने सीनू से कहा, देखो सीनू, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हम अपने बच्चे के साथ नई शुरुआत करेंगे। लेकिन सीनू ने बेरहमी से कहा, मुझे तुम और तुम्हारा यह बच्चा नहीं चाहिए। चले जाओ मेरे घर से,
मैं मैरी के साथ खुश हूँ। सीनू ने लिली को घर से निकाल दिया। लिली रोती हुई अपने रेस्टोरेंट गई और वहीं सो गई। अगली सुबह जब वह रेस्टोरेंट में थी, तो सीनू वहां तलाक के कागज लेकर आया और उसने लिली को तलाक दे दिया। तलाक के बाद लिली ने अकेले कड़ी मेहनत की और खुद ही अपना रेस्टोरेंट चलाने लगी। कुछ समय बाद उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। अब वह अपने बच्चे के साथ रेस्टोरेंट चलाती थी। दूसरी ओर सीनू को उसकी गलती का एहसास तब हुआ जब मैरी ने उसे छोड़ दिया और किसी और बिल्ले के साथ चली गई। एक दिन सीनू वापस लिली के पास आया और माफी मांगने लगा। लिली, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन लिली ने कुछ नहीं कहा। उसने तलाक के कागजों पर भी साइन कर दिए और सीनू हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला गया। कुछ सालों बाद लिली एक मशहूर शेफ बन गई और उसका रेस्टोरेंट 5 सितारा होटल में बदल गया। अब वह और उसका बच्चा मिलकर अपना शानदार रेस्टोरेंट चलाते थे और लिली अपनी मेहनत और आत्मसम्मान से एक सफल और स्वतंत्र महिला बन गई थी। यह एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम लिली था। वह एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती थी। एक दिन वहां एक हैंडसम और अमीर बिल्ला आया जिसका नाम सीनू था। उसने एक कप चाय मंगवाई। जब लिली उसे चाय देने आई, तो सीनू लिली को देखता ही रह गया। लिली बहुत खूबसूरत थी और सीनू को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। कुछ देर बाद सीनू वहां से चला गया, लेकिन फिर वह रोज चाय पीने के बहाने लिली को देखने आने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और कहीं न कहीं लिली को भी सीनू पसंद आने लगा। फिर एक दिन शाम को सीनू ने लिली को प्रपोज किया और लिली ने भी हाँ कह दिया। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे और मिलकर रेस्टोरेंट चलाते थे। कुछ समय बाद लिली प्रेग्नेंट हो गई, तो उसने घर पर रहना शुरू कर दिया और सीनू अकेले रेस्टोरेंट संभालने लगा। एक दिन एक अमीर और खूबसूरत बिल्ली, जिसका नाम मैरी था, अपने दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट में आई। उसने सीनू को देखा और उसकी हैंडसम पर्सनालिटी से प्रभावित होकर उससे फ्लर्ट करने लगी। बातों बातों में उसने सीनू को अपना नंबर भी दे दिया। सीनू उसकी खूबसूरती और अमीरी देखकर पिघल गया और छुपकर लिली से बिना बताए मैरी से फोन पर बातें करने लगा। मैरी रोज रेस्टोरेंट आने लगी और दोनों साथ में खाना खाते, बातें करते। धीरे धीरे यह सब लिली को पता चल गया। एक दिन लिली अचानक रेस्टोरेंट गई, तो उसने देखा कि सीनू और मैरी रोमांटिक डिनर कर रहे थे और सीनू उसका हाथ पकड़े बैठा था। यह सब देखकर लिली टूट गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर लौट आई। शाम को जब सीनू घर आया, तो लिली ने उससे पूछा, सीनू, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम एक परिवार बनने वाले हैं और तुम बाहर ये सब कर रहे हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। सीनू ने बेरुखी से कहा, हाँ, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैरी तुमसे ज्यादा सुंदर और अमीर है। यह सुनकर लिली का दिल टूट गया। उसने सीनू से कहा, देखो सीनू, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हम अपने बच्चे के साथ नई शुरुआत करेंगे। लेकिन सीनू ने बेरहमी से कहा, मुझे तुम और तुम्हारा यह बच्चा नहीं चाहिए। चले जाओ मेरे घर से, मैं मैरी के साथ खुश हूँ। सीनू ने लिली को घर से निकाल दिया। लिली रोती हुई अपने रेस्टोरेंट गई और वहीं सो गई। अगली सुबह जब वह रेस्टोरेंट में थी, तो सीनू वहां तलाक के कागज लेकर आया और उसने लिली को तलाक दे दिया। तलाक के बाद लिली ने अकेले कड़ी मेहनत की और खुद ही अपना रेस्टोरेंट चलाने लगी। कुछ समय बाद उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। अब वह अपने बच्चे के साथ रेस्टोरेंट चलाती थी। दूसरी ओर सीनू को उसकी गलती का एहसास तब हुआ जब मैरी ने उसे छोड़ दिया और किसी और बिल्ले के साथ चली गई। एक दिन
सीनू वापस लिली के पास आया और माफी मांगने लगा। लिली, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन लिली ने कुछ नहीं कहा। उसने तलाक के कागजों पर भी साइन कर दिए और सीनू हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला गया। कुछ सालों बाद लिली एक मशहूर शेफ बन गई और उसका रेस्टोरेंट 5 सितारा होटल में बदल गया। अब वह और उसका बच्चा मिलकर अपना शानदार रेस्टोरेंट चलाते थे और लिली अपनी मेहनत और आत्मसम्मान से एक सफल और स्वतंत्र महिला बन गई थी। यह एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम लिली था। वह एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती थी। एक दिन वहां एक हैंडसम और अमीर बिल्ला आया जिसका नाम सीनू था। उसने एक कप चाय मंगवाई। जब लिली उसे चाय देने आई तो सीनू लिली को देखता ही रह गया। लिली बहुत खूबसूरत थी और सीनू को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। कुछ देर बाद सीनू वहां से चला गया, लेकिन फिर वह रोज चाय पीने के बहाने लिली को देखने आने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और कहीं न कहीं लिली को भी सीनू पसंद आने लगा। फिर एक दिन शाम को सीनू ने लिली को प्रपोज किया और लिली ने भी हाँ कह दिया। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे और मिलकर रेस्टोरेंट चलाते थे। कुछ समय बाद लिली प्रेग्नेंट हो गई तो उसने घर पर रहना शुरू कर दिया और सीनू अकेले रेस्टोरेंट संभालने लगा। एक दिन एक अमीर और खूबसूरत बिल्ली, जिसका नाम मैरी था, अपने दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट में आई। उसने सीनू को देखा और उसकी हैंडसम पर्सनालिटी से प्रभावित होकर उससे फ्लर्ट करने लगी। बातों बातों में उसने सीनू को अपना नंबर भी दे दिया। सीनू उसकी खूबसूरती और अमीरी देखकर पिघल गया और छुपकर लिली से बिना बताए मैरी से फोन पर बातें करने लगा। मैरी रोज रेस्टोरेंट आने लगी और दोनों साथ में खाना खाते, बातें करते। धीरे धीरे यह सब लिली को पता चल गया। एक दिन लिली अचानक रेस्टोरेंट गई तो उसने देखा कि सीनू और मैरी रोमांटिक डिनर कर रहे थे और सीनू उसका हाथ पकड़े बैठा था। यह सब देखकर लिली टूट गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर लौट आई। शाम को जब सीनू घर आया तो लिली ने उससे पूछा, सीनू, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम एक परिवार बनने वाले हैं और तुम बाहर ये सब कर रहे हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। सीनू ने बेरुखी से कहा, हाँ, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैरी तुमसे ज्यादा सुंदर और अमीर है। यह सुनकर लिली का दिल टूट गया। उसने सीनू से कहा, देखो सीनू, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हम अपने बच्चे के साथ नई शुरुआत करेंगे। लेकिन सीनू ने बेरहमी से कहा, मुझे तुम और तुम्हारा यह बच्चा नहीं चाहिए। चले जाओ मेरे घर से, मैं मैरी के साथ खुश हूँ। सीनू ने लिली को घर से निकाल दिया। लिली रोती हुई अपने रेस्टोरेंट गई और वहीं सो गई। अगली सुबह जब वह रेस्टोरेंट में थी तो सीनू वहां तलाक के कागज लेकर आया और उसने लिली को तलाक दे दिया। तलाक के बाद लिली ने अकेले कड़ी मेहनत की और खुद ही अपना रेस्टोरेंट चलाने लगी। कुछ समय बाद उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। अब वह अपने बच्चे के साथ रेस्टोरेंट चलाती थी। दूसरी ओर सीनू को उसकी गलती का एहसास तब हुआ जब मैरी ने उसे छोड़ दिया और किसी और बिल्ले के साथ चली गई। एक दिन सीनू वापस लिली के पास आया और माफी मांगने लगा, लिली, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन लिली ने कुछ नहीं कहा। उसने तलाक के कागजों पर भी साइन कर दिए और सीनू हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला गया। कुछ सालों बाद लिली एक मशहूर शेफ बन गई और उसका रेस्टोरेंट 5 सितारा होटल में बदल गया। अब वह और उसका बच्चा मिलकर अपना शानदार रेस्टोरेंट चलाते थे और लिली अपनी मेहनत और आत्मसम्मान से एक सफल और स्वतंत्र महिला बन गई थी। यह एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम लिली था।
वह एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती थी। एक दिन वहां एक हैंडसम और अमीर बिल्ला आया जिसका नाम सीनू था। उसने एक कप चाय मंगवाई। जब लिली उसे चाय देने आई तो सीनू लिली को देखता ही रह गया। लिली बहुत खूबसूरत थी और सीनू को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। कुछ देर बाद सीनू वहां से चला गया, लेकिन फिर वह रोज चाय पीने के बहाने लिली को देखने आने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और कहीं न कहीं लिली को भी सीनू पसंद आने लगा। फिर एक दिन शाम को सीनू ने लिली को प्रपोज किया और लिली ने भी हाँ कह दिया। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे और मिलकर रेस्टोरेंट चलाते थे। कुछ समय बाद लिली प्रेग्नेंट हो गई तो उसने घर पर रहना शुरू कर दिया और सीनू अकेले रेस्टोरेंट संभालने लगा। एक दिन एक अमीर और खूबसूरत बिल्ली, जिसका नाम मैरी था, अपने दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट में आई। उसने सीनू को देखा और उसकी हैंडसम पर्सनालिटी से प्रभावित होकर उससे फ्लर्ट करने लगी। बातों बातों में उसने सीनू को अपना नंबर भी दे दिया। सीनू उसकी खूबसूरती और अमीरी देखकर पिघल गया और छुपकर लिली से बिना बताए मैरी से फोन पर बातें करने लगा। मैरी रोज रेस्टोरेंट आने लगी और दोनों साथ में खाना खाते, बातें करते। धीरे धीरे यह सब लिली को पता चल गया। एक दिन लिली अचानक रेस्टोरेंट गई तो उसने देखा कि सीनू और मैरी रोमांटिक डिनर कर रहे थे और सीनू उसका हाथ पकड़े बैठा था। यह सब देखकर लिली टूट गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर लौट आई। शाम को जब सीनू घर आया तो लिली ने उससे पूछा, सीनू, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम एक परिवार बनने वाले हैं और तुम बाहर ये सब कर रहे हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। सीनू ने बेरुखी से कहा, हाँ, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैरी तुमसे ज्यादा सुंदर और अमीर है। यह सुनकर लिली का दिल टूट गया। उसने सीनू से कहा, देखो सीनू, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हम अपने बच्चे के साथ नई शुरुआत करेंगे। लेकिन सीनू ने बेरहमी से कहा, मुझे तुम और तुम्हारा यह बच्चा नहीं चाहिए। चले जाओ मेरे घर से, मैं मैरी के साथ खुश हूँ। सीनू ने लिली को घर से निकाल दिया। लिली रोती हुई अपने रेस्टोरेंट गई और वहीं सो गई। अगली सुबह जब वह रेस्टोरेंट में थी तो सीनू वहां तलाक के कागज लेकर आया और उसने लिली को तलाक दे दिया। तलाक के बाद लिली ने अकेले कड़ी मेहनत की और खुद ही अपना रेस्टोरेंट चलाने लगी। कुछ समय बाद उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। अब वह अपने बच्चे के साथ रेस्टोरेंट चलाती थी। दूसरी ओर सीनू को उसकी गलती का एहसास तब हुआ जब मैरी ने उसे छोड़ दिया और किसी और बिल्ले के साथ चली गई। एक दिन सीनू वापस लिली के पास आया और माफी मांगने लगा, लिली, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन लिली ने कुछ नहीं कहा। उसने तलाक के कागजों पर भी साइन कर दिए और सीनू हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला गया। कुछ सालों बाद लिली एक मशहूर शेफ बन गई और उसका रेस्टोरेंट 5 सितारा होटल में बदल गया। अब वह और उसका बच्चा मिलकर अपना शानदार रेस्टोरेंट चलाते थे और लिली अपनी मेहनत और आत्मसम्मान से एक सफल और स्वतंत्र महिला बन गई थी। यह एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम लिली था। वह एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती थी। एक दिन वहां एक हैंडसम और अमीर बिल्ला आया जिसका नाम सीनू था। उसने एक कप चाय मंगवाई। जब लिली उसे चाय देने आई तो सीनू लिली को देखता ही रह गया। लिली बहुत खूबसूरत थी और सीनू को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। कुछ देर बाद सीनू वहां से चला गया, लेकिन फिर वह रोज चाय पीने के बहाने लिली को देखने आने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और कहीं न कहीं लिली को भी सीनू पसंद आने लगा। फिर एक दिन शाम को सीनू ने लिली को प्रपोज किया और लिली ने भी हाँ कह दिया।
दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे और मिलकर रेस्टोरेंट चलाते थे। कुछ समय बाद लिली प्रेग्नेंट हो गई, तो उसने घर पर रहना शुरू कर दिया और सीनू अकेले रेस्टोरेंट संभालने लगा। एक दिन एक अमीर और खूबसूरत बिल्ली, जिसका नाम मैरी था, अपने दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट में आई। उसने सीनू को देखा और उसकी हैंडसम पर्सनालिटी से प्रभावित होकर उससे फ्लर्ट करने लगी। बातों बातों में उसने सीनू को अपना नंबर भी दे दिया। सीनू उसकी खूबसूरती और अमीरी देखकर पिघल गया और छुपकर लिली से बिना बताए मैरी से फोन पर बातें करने लगा। मैरी रोज रेस्टोरेंट आने लगी और दोनों साथ में खाना खाते, बातें करते। धीरे धीरे यह सब लिली को पता चल गया। एक दिन लिली अचानक रेस्टोरेंट गई, तो उसने देखा कि सीनू और मैरी रोमांटिक डिनर कर रहे थे और सीनू उसका हाथ पकड़े बैठा था। यह सब देखकर लिली टूट गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर लौट आई। शाम को जब सीनू घर आया, तो लिली ने उससे पूछा, सीनू, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम एक परिवार बनने वाले हैं और तुम बाहर ये सब कर रहे हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। सीनू ने बेरुखी से कहा, हाँ, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैरी तुमसे ज्यादा सुंदर और अमीर है। यह सुनकर लिली का दिल टूट गया। उसने सीनू से कहा, देखो सीनू, जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हम अपने बच्चे के साथ नई शुरुआत करेंगे। लेकिन सीनू ने बेरहमी से कहा, मुझे तुम और तुम्हारा यह बच्चा नहीं चाहिए। चले जाओ मेरे घर से, मैं मैरी के साथ खुश हूँ। सीनू ने लिली को घर से निकाल दिया। लिली रोती हुई अपने रेस्टोरेंट गई और वहीं सो गई। अगली सुबह जब वह रेस्टोरेंट में थी, तो सीनू वहां तलाक के कागज लेकर आया और उसने लिली को तलाक दे दिया। तलाक के बाद लिली ने अकेले कड़ी मेहनत की और खुद ही अपना रेस्टोरेंट चलाने लगी। कुछ समय बाद उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। अब वह अपने बच्चे के साथ रेस्टोरेंट चलाती थी। दूसरी ओर सीनू को उसकी गलती का एहसास तब हुआ जब मैरी ने उसे छोड़ दिया और किसी और बिल्ले के साथ चली गई। एक दिन सीनू वापस लिली के पास आया और माफी मांगने लगा, लिली, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन लिली ने कुछ नहीं कहा। उसने तलाक के कागजों पर भी साइन कर दिए और सीनू हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला गया। कुछ सालों बाद लिली एक मशहूर शेफ बन गई और उसका रेस्टोरेंट 5 सितारा होटल में बदल गया। अब वह और उसका बच्चा मिलकर अपना शानदार रेस्टोरेंट चलाते थे और लिली अपनी मेहनत और आत्मसम्मान से एक सफल और स्वतंत्र महिला बन गई थी। यह एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम लिली था। वह एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती थी। एक दिन वहां एक हैंडसम और अमीर बिल्ला आया जिसका नाम सीनू था। उसने एक कप चाय मंगवाई। जब लिली उसे चाय देने आई, तो सीनू लिली को देखता ही रह गया। लिली बहुत खूबसूरत थी और सीनू को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। कुछ देर बाद सीनू वहां से चला गया, लेकिन फिर वह रोज चाय पीने के बहाने लिली को देखने आने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और कहीं न कहीं लिली को भी सीनू पसंद आने लगा। फिर एक दिन शाम को सीनू ने लिली को प्रपोज किया और लिली ने भी हाँ कह दिया। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे और मिलकर रेस्टोरेंट चलाते थे। कुछ समय बाद लिली प्रेग्नेंट हो गई, तो उसने घर पर रहना शुरू कर दिया और सीनू अकेले रेस्टोरेंट संभालने लगा। एक दिन एक अमीर और खूबसूरत बिल्ली, जिसका नाम मैरी था, अपने दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट में आई। उसने सीनू को देखा और उसकी हैंडसम पर्सनालिटी से प्रभावित होकर उससे फ्लर्ट करने लगी। बातों बातों में उसने सीनू को अपना नंबर भी दे दिया। सीनू उसकी खूबसूरती और अमीरी देखकर पिघल गया और छुपकर लिली से बिना बताए मैरी से फोन पर बातें करने लगा।
मैरी रोज रेस्टोरेंट आने लगी और दोनों साथ में खाना खाते, बातें करते। धीरे धीरे यह सब लिली को पता चल गया। एक दिन लिली अचानक रेस्टोरेंट गई तो उसने देखा कि सीनू और मैरी रोमांटिक डिनर कर रहे थे और सीनू उसका हाथ पकड़े बैठा था। यह सब देखकर लिली टूट गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर लौट आई। शाम को जब सीनू घर आया तो लिली ने उससे पूछा, सीनू, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम एक परिवार बनने वाले हैं और तुम बाहर ये सब कर रहे हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। सीनू ने बेरुखी से कहा, हाँ, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैरी तुमसे ज्यादा सुंदर और अमीर है। यह सुनकर लिली का दिल टूट गया। उसने सीनू से कहा, देखो सीनू, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हम अपने बच्चे के साथ नई शुरुआत करेंगे। लेकिन सीनू ने बेरहमी से कहा, मुझे तुम और तुम्हारा यह बच्चा नहीं चाहिए। चले जाओ मेरे घर से, मैं मैरी के साथ खुश हूँ। सीनू ने लिली को घर से निकाल दिया। लिली रोती हुई अपने रेस्टोरेंट गई और वहीं सो गई। अगली सुबह जब वह रेस्टोरेंट में थी तो सीनू वहां तलाक के कागज लेकर आया और उसने लिली को तलाक दे दिया। तलाक के बाद लिली ने अकेले कड़ी मेहनत की और खुद ही अपना रेस्टोरेंट चलाने लगी। कुछ समय बाद उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। अब वह अपने बच्चे के साथ रेस्टोरेंट चलाती थी। दूसरी ओर सीनू को उसकी गलती का एहसास तब हुआ जब मैरी ने उसे छोड़ दिया और किसी और बिल्ले के साथ चली गई। एक दिन सीनू वापस लिली के पास आया और माफी मांगने लगा, लिली, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन लिली ने कुछ नहीं कहा। उसने तलाक के कागजों पर भी साइन कर दिए और सीनू हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला गया। कुछ सालों बाद लिली एक मशहूर शेफ बन गई और उसका रेस्टोरेंट 5 सितारा होटल में बदल गया। अब वह और उसका बच्चा मिलकर अपना शानदार रेस्टोरेंट चलाते थे और लिली अपनी मेहनत और आत्मसम्मान से एक सफल और स्वतंत्र महिला बन गई थी।